एक महान हस्ती से मैं आपको मिला रहा हूं जिनका नाम है शिवम। आचार्य श्री शिवम जी को नमस्कार, स्वागत है आपका। तो देखो, मुझे तो सच में बहुत खुशी हो रही है। जैसा कि हमें मिले हुए बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, कम समय हुआ है, लेकिन आपसे इस जीवन में बहुत कम समय हुआ है। हाँ, हाँ, ऐसा हो सकता है कि पिछले जन्म में हमारा कोई रिश्ता रहा हो, क्योंकि इतनी तेजी से, इतनी जल्दी, इतना अच्छा कनेक्शन बन नहीं पाता। कि मैं एक फंक्शन में इनको मिला और किसी ने मुझे स्पेशली ले जाकर के, जिनकी बेटी का एक रिश्ता हो रहा था, तो वो मुझे सिर्फ इतने 200-400 लोगों की भीड़ में सिर्फ इनके पास लेके गए कि आओ, आपको मैं एक बहुत बढ़िया व्यक्तित्व के स्वामी से मिलवाता हूं। और जब मैं मिला तो मुझे 10 मिनट ही रुकना था वहां पे, और 10 मिनट बाद मुझे दूसरे फंक्शन में जाना था। तो उस 10 मिनट में जब मैं इनको मिला, तो मैं 10 मिनट तो इनके पास ही बैठा रहा, इतना इन्होंने मुझे अट्रैक्ट कर दिया अपनी बातों से। तो स्वागत है आपका। तो आज हम दर्शकों के सामने हैं। सबसे पहले तो शिवम जी, मैं चाहूंगा कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोग, क्योंकि आपको देख रहे हैं और देखेंगे भी, तो मैं चाहता हूं कि जो हमारी यूथ है, आपने भी करीबन 1.5-2 लाख लोगों को ऑलरेडी रास्ता ट्रैक दे चुके हैं आप, पर मैं चाहता हूं ये तादाद बढ़े, 1.5-2 लाख से 1.5-2 करोड़ तक, 150-200 करोड़ तक ये जाए। और इसी के लिए शायद ये मंच हमने तैयार किया है। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले हमारे दर्शकों को, ताकि वो आपसे इंस्पायर हों, आपके जैसा रास्ता पकड़ें और आपके जैसे वो भी अपने आप को परिवार में अपग्रेड करें। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले आप अपनी फैमिली के, अपनी लाइफ के बारे में बताएं, लाइफ जर्नी के बारे में। आपका जन्म कहां पर हुआ और आपकी यहां तक पहुंचने का जो ये पूरा जो रास्ता है, वो कैसे आपने जिया। सबसे पहले तो मैं इस बात से आज के इस पॉडकास्ट को शुरू करूंगा कि जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं और यहाँ पर जो भी स्टूडियो में सब लोग मौजूद हैं, कि आप सबके भीतर बैठे उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। एक जीवन का एक अनुभव रहा मेरा। इससे पहले कि मैं उस जर्नी की बात करूं, तो उस जीवन के अनुभव में मैंने इस बात को समझा, इस बात को जाना कि जीवन कुछ नहीं है, केवल और केवल इस क्षण में है। ये जो समझने की मेरी यात्रा रही, यही मेरी पूरी जर्नी है। तो इसकी शुरुआत दिल्ली से हुई। दिल्ली मेरा बर्थ प्लेस है। दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित पुश्तैनी हवेली है, वहां पर जन्म हुआ। और हर तरीके का व्यक्तित्व, हर तरीके का व्यापार, हर तरीके का व्यक्ति मेरे जीवन में संपर्क में आया। ये कहूं कि मैंने जीवन में क्या पाया और क्या समझा, तो यही कहूंगा कि मैंने आदमी को समझा, मैंने आदमी को जाना। और आदमी को तो हम, ठीक है, अनुभवों के माध्यम से जान भी पाते हैं, लेकिन एक व्यक्तित्व मुझसे छूट गया था जिसको मैं नहीं जान पाया था, और वो था मैं स्वयं। मेरी जो यात्रा रही वो स्वयं को जानने की ही रही। इस शरीर का जन्म दिल्ली में हुआ। इस शरीर ने अनेक प्रकार के अनुभव करे, लेकिन कहीं ना कहीं एक अतृप्ति थी, एक इनकम्प्लीटनेस थी। और वहां से मेरी यात्रा की शुरुआत हुई। चांदनी चौक से। देखा जाए तो चांदनी चौक में आपका जन्म हुआ, तो इस जन्म में भी हमारा एक रिश्ता तो है, क्योंकि जो मेरी पत्नी श्री हैं, उनका जन्म भी चांदनी चौक में हुआ क्या है। बात, गहरा रिश्ता है। हाँ, बहुत बोलती। अब तो करीबन 14 ईयर हो गए हमारी शादी को। बहुत बार उन्होंने बोला चलो आपको पराठे वाली गली में पराठे खिला के लाते हैं। पर जाना नहीं हुआ, क्योंकि भीड़ मुझे बहुत कम पसंद है। पर इस बहाने हमारा एक रिश्ता तो है। एक और, जी। मैं आचार्य श्री को मिला, जो कि चांदनी चौक के निवासी। वैसे तो मैं बहुत लोगों को, बट इतना क्लोजली मैं शायद नहीं मिलाऊंगा। तो फिर उसके बाद आपकी एजुकेशन भी चांदनी चौक में ही हुई। एजुकेशन दरियागंज में स्थित एक स्कूल है, हैप्पी स्कूल, वहाँ से मेरी एजुकेशन हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हुई।
पर कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं सच्चाई की, तो जो किताबी पढ़ाई थी, कभी भी मेरा उसमें मन नहीं लगा। क्योंकि क्लासरूम में जब हमारी टीचर पढ़ा रही होती थी, तो जिस सब्जेक्ट पर बात हो रही होती थी, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि जैसे नेचर पर बात हो रही है, तो नेचर पर ट्रीज के बारे में बात हो रही है, पत्तियों के बारे में बात हो रही है, फूलों के बारे में बात हो रही है, तो जो खिड़की थी मेरी क्लास की, वहां पर मेरा डेस्क लगा होता था और मैं अपनी चेयर पर बैठकर बाहर उस खूबसूरत पेड़ को देख रहा होता था। पर यह बात जो मेरी टीचर थी उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो कई बार वो चौक फेंक कर या अपना क्रोध जताकर मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी, और वो कहती थी कि तुम कहां देख रहे हो। तो मैं उनसे एक बात बोलता था कि जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रही हैं, मैं उसका प्रैक्टिकल दर्शन कर रहा हूं। तो वहां पर जो टीचर थी उनको लगता था कि ये मुझसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है, भाई ये कैसे मुझसे बात कर रहा है, किस तरीके से, क्या क्रोधित होती थी। बाहर मुझे क्लासरूम के खड़ा कर दिया करती थी और कहती थी कि भाई तुम पूरे क्लास के माहौल को डिस्टर्ब कर देते हो, तो तुम मेरी क्लास में बाहर ही रहा करो। तो ये प्रश्न मेरे भीतर रहता था कि जिस चीज के बारे में बात हो रही है, उसी चीज को अगर हम गहराई से समझना चाह रहे हैं, तो इसमें आपत्ति क्या है? इसमें कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक गैप है। गैप ये है कि यहां पर बच्चों को रिसर्च नहीं करने दिया जाता, बच्चों को आजादी नहीं है, फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं है। फ्रीडम ऑफ थॉट खाली हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन रियलिटी के अंदर नहीं, फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं है। वो मैंने जाना, और ये मेरा एक एजुकेशन सिस्टम के प्रति एक क्रोध कहें या गुस्सा कहें, नाराजगी कहें, ये मुझे जो है बहुत खटकता था। तो मुझे लगा कि कुछ तो ऐसा होना चाहिए, कुछ तो बदलाव ऐसा होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, जिससे एक नई दिशा मिले। नहीं तो हमारा जो ज्ञान है वो बूढ़ा हो जाएगा। देखिए, एक नदी होती है, अगर नदी बहना बंद कर दे तो क्या होगा? सड़ जाएगी, उसमें से बदबू आने लगेगी। ऐसा ही किताबी ज्ञान जो 50, 60 साल, 70, 80 साल, 90 साल से चला आ रहा है, आजादी से भी पहले से चला आ रहा है, उसमें भी तब्दीलियां होते रहना चाहिए, उसमें भी अपडेट होता रहना चाहिए। सारा प्रोसेस ओल्ड पैटर्न चल रहा है, तो जो न्यू विजडम है वो हाईलाइट नहीं हो पा रही। प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम में यह है कि जो टीचर है वो यही समझता है कि मैं ही समझदार हूं, और जो बच्चा बैठा उसको कुछ नहीं आता। तो जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम वैचारिक आजादी नहीं देगा, फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं देगा, तब तक ये बात निकलकर बाहर नहीं आ सकती कि बच्चे में पॉसिबिलिटी कितनी है। तो ये एक मेरी सिस्टम से नाराजगी रही स्कूल के दौरान।